नवरात्रा की शुरुआत हो गई है और रांची में दुर्गा पूजा को लेकर पूजा पंडाल अब लगभग पूरी तरह से तैयार हैं। कई पंडाल पंचमी के दिन से खुल जाएंगे और हम आपको ये दिखाने आए हैं कि ओसीसी क्लब का जो पूजा पंडाल है वो किस थीम पे बना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। आज हम बात करेंगे दुर्गा पूजा पंडाल की। और दुर्गा पूजा पंडाल में एक महत्वपूर्ण पंडाल है, बंगला स्कूल परिसर में बना है ओसीसी क्लब का पूजा पंडाल। इस पूजा पंडाल का थीम है एक टुकड़ा राजस्थान का। जाहिर सी बात है, राजस्थान का जब नाम आता है तो राजस्थान में उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो कला है और वहाँ की जो राजशाही है, वहाँ का जो महल है, राजाओं का जो महल है, उन तमाम चीज़ों को, राजाओं के महल को यहाँ पे उकेरा गया है। तो जब राजा के महल का नाम आता है तो उसमें तमाम चीज़ें होती हैं। और जब आप महल में प्रवेश करेंगे तो उसके जो द्वारपाल होते हैं, तो ये उनके द्वारपाल हैं। और अभी जो है इन्हें निश्चित स्थान पे नहीं रखा गया है। और ये द्वारपाल जो हैं महल की खूबसूरती होती हैं। और जब राजाओं की बात होती है तो राजाओं की बात के साथ हाथी का नाम भी जुड़ा होता है। दरअसल जो राजाओं की जो सेना होती है उसमें हाथियों का भी कारवां होता है। लेकिन जो कारीगरी है, आपको सही मायने में लगेगा ये जीवंत हाथी है। जो कारीगरों की जो कारीगरी है वो आप देख सकते हैं। और राजाओं का जो हाथियों की जो सेना होती है उसके सामने जो खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है उसे दिखाया गया है। और ये भी उन्हीं में एक है जो बंगाल के कारीगरों ने इसे बनाया है और सही मायने में लगता है कि ये राजस्थान का है। तो खूबसूरती में और बनावट में आप देख सकते हैं। जो आप राजा के महल जब आएंगे, जब हम इस यहाँ आए हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम राजा के महल में हैं। ये देखेंगे अलग अलग जो खाने हैं, ये अलग अलग लोगों का निवास है। और यहाँ पे देखेंगे राजा का जो महल है, महल में जो द्वारपाल होगा, जो सेना के जो मुख्य होते हैं, उसकी ये वेशभूषा है। और देखेंगे पगड़ी, राजस्थान का जिक्र होता है तो राजस्थान में पगड़ी भी काफ़ी आकर्षक होते हैं। मूछ जो है वो भी आकर्षक होते हैं। और हाथों में जो सेना के अध्यक्ष होते हैं उसके हाथों में देखेंगे किस तरह से जो अस्त्र शस्त्र हैं वो आपको आकर्षित करेंगे। और जब महलों में होता है कि जो संगीत के जो गीत मंडली होती है उसकी भी एक अलग ग्रुप होता है। तो कैसे ये महलों की शोभा बढ़ाते हैं। और राजा जब गीत संगीत की इच्छा जाहिर करते हैं तो यही कलाकार हैं जो वाद्य यंत्रों को बजाकर राजा को खुश करते हैं। तो आप यहाँ जब आएंगे ये देखेंगे शहनाई है। और जो कारीगर की जो वेशभूषा है, मैंने पहले जैसे कहा कि हर की पगड़ी अलग होती है। तो यहाँ आप देखेंगे जो जो गीत मंडली है उसकी पगड़ी अलग है। और जो सेना का जो ग्रुप होता है, राजा का जो ग्रुप होता है, उसमें उसकी उसकी जो वेशभूषा है वो अलग है। ये आप देखेंगे ये नक्काशी जो है, झालर भी अच्छा लग रहा है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो धागे से बनाई गई हैं। और इसके साथ साथ देखेंगे ये आपको लग रहा होगा कि शीशा का है, लेकिन ये शीशा का बना हुआ नहीं है। और ये कहीं ना कहीं प्लास्टिक है, मोटे प्लास्टिक का इस्तेमाल है। और रात के समय में इसकी खूबसूरती और अलग लगेगी। देखिए, जब राजा की सेना की बात होती है तो वो हाथी में चलते हैं। और यहाँ पे डोली है, ये आप डोली देखेंगे तो ये डोली बनाया गया है। और इसी में राजा सवारी करने निकलते हैं, अपनी प्रजा से मिलने के लिए इसी में सवार होते हैं।
और ये गजराज हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि अलग अलग झालर है, तो ये झालर भी बहुत खूबसूरत है। तो जो इंटीरियर जो डेकोरेशन है वो पूरी तरह से आपको लगेगा कि ये महल जो है राजा का है। और वहाँ पर भी जो महल के अंदर रानी के लिए जो कक्ष है, क्योंकि जब रानी बाहर निकलेगी तो वो कहाँ से देखेगी, वो रानी का महल है। तो ये देखेंगे कि यहाँ पे अलग अलग मतलब जो घर है, जो छोटा छोटा आप देख रहे हैं, तो वो इसमें तमाम लोग जो हैं जो महल में रहते हैं उनका निवास है। और यहाँ आप देखेंगे ये मैंने पहले जैसे कहा कि ये राजा की सुरक्षा के जो मुख्य होंगे उनकी ये प्रतिमा है। और राजस्थान के बारे कहा जाता है कि लंबे चौड़े होते थे और उसी का प्रारूप यहाँ पे उतारा गया है। और सबकी मूछ अलग है, दाढ़ी अलग है, स्टाइल अलग है, तो वे ये उनका जो पगड़ी है वो अलग है। तो यहाँ नक्काशी अलग अलग है। देखिए महल में जो रात में महल में जो लाइट होता है तो वो लैंप लाइट है, और ये जब रात में आप देखेंगे तो इसकी खूबसूरती अलग लगेगी। तो अद्भुत नक्काशी है, राजस्थान की जो संस्कृति है उसे दिखाया गया है। ये देखेंगे कि ये प्लास्टिक के फूल हैं और ये प्लास्टिक का पतला धागा है, और इसे इस तरह से सर्कल बनाया गया है। और इसमें जो कारीगर की जो कारीगरी है वो अलग है, खूबसूरत है। और लाइट में ये अच्छा लगेगा। और हम कह सकते हैं कि ये लगभग 40 से 45 लाख रुपए यहाँ लगे हैं। नाम सिद्धार्थ श्रीवास्तव हुआ। सिद्धार्थ भाई, ये बताइए कि ऐसा लग रहा है हम लोग राजस्थान में हैं। हाँ सर, ये इसी बेसिस में पंडाल बनाया गया कि हमारे क्लब के द्वारा इसे दर्शाया गया कि राजस्थान के महल के ऊपर पूरा ये पंडाल का थीम बना हुआ है। और ये जो अलग अलग जो मतलब यहाँ पे मतलब धनुष लेकर ये पुतला जो आप देख रहे हैं, ये सब जो बना हुआ है, ये जैसे राजस्थान का ये महल का लुक दिया गया है, देने का हम लोग ओसीसी क्लब के द्वारा प्रयास किया गया है। और ये सब जो आप देख रहे हैं, राजस्थान में इसी तरह का पहनावा उढ़ावा में आदमी लोग रहते हैं। तो ये देखेंगे कि ये जूते का जो आकार है, ये भी आप राजस्थान जाएंगे तो इस तरह की जो तस्वीर है वो आपको दिखाई पड़ेगी। और तमाम जो चीज़ें हैं वो ये सभी यहीं बने, सब यहीं बने हैं। कलकत्ता से, बंगाल से कारीगर आए हैं यहाँ पे। 15 अगस्त में यहाँ भूमि पूजन हुआ था, और 15 अगस्त के पहले ही से वहाँ पे काम चालू था। बट यहाँ पे भूमि पूजन होने के बाद अभी काम स्टार्ट हुआ है 15 अगस्त से। ये पंडाल में कितना खर्चा हो रहा है? ये पंडाल टोटल 40 लाख से 45 लाख का खर्च हुआ है। तो ये 40 से 45 लाख का खर्च है। और रांची में देखेंगे तो कई ऐसे पंडाल हैं जहाँ करोड़ों रुपए लगे हैं। और ये राजस्थान का जो वाद्य यंत्र है उसको लेकर के जो आर्टिस्ट है उसकी यहाँ मूर्ति, उसका प्रारूप बनाया गया है। और ये आप देखेंगे ये शहनाई है। और शुभ समय में जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो महलों की रौनक बढ़ जाती है। तो ये एक अद्भुत पंडाल है। अच्छा, ये जो अलग अलग ये बनाया गया, इसे क्या कहते हैं? ये राजस्थान के महल में आप सबका अलग अलग कक्ष होता है, उसी टाइप का इसको शो किया गया है। और जो माता की प्रतिमा है, ये पूरी महारानी माता है, महारानी के रूप में इनको दर्शाया गया है उसी क्लब द्वारा। तो जाहिर सी बात है कि ये जो पूजा पंडाल है ये सही मायने में राजस्थान को यहाँ पूरी तरह से दर्शाया गया है। और मैंने जैसे पहले कहा कि जब पूजा पंडालों में पंडाल की अलग रौनक होती है, और पंडाल परिसर में जो है बच्चों के मनोरंजन के भी कई अलग अलग माध्यम होते हैं। वहाँ बच्चों के लिए झूला है, खिलौना है, और छोटे छोटे दुकान लगते हैं। और जब परिवार के साथ आते हैं तो जाहिर सी बात है भूख लगेगा तो कुछ खाएगा।
तो उसके लिए भी अलग अलग स्टॉल बनाए गए हैं। तो हम आपको दिखा रहे थे एक टुकड़ा राजस्थान का, मतलब राजस्थान की जो कला संस्कृति है उसे पूरी तरह से यहाँ उतारा गया है। तो ये भी पूजा पंडाल भारत के एक राज्य राजस्थान को यहाँ प्रदर्शित कर रहा है, और आप आएँ और यहाँ की जो खूबसूरती है उसे ज़रूर देखें, लेकिन केयरफुली आएँ। बच्चों को लेकर आ रहे हैं तो बच्चों को के जेब में कुछ रख दें, और जो कारीगर की जो कारीगरी है उसे आप एक बार धन्यवाद जरूर करें। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।